करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिकली अमेज़न सर्विसेज से रिलेटेड, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। एक्चुअल जो है आपका टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है कि आपने काम क्या करना है, आपने अब किस तरह से कौन कौन सी सर्विसेज सीखनी है एंड देन उन्हें प्रोवाइड करना है, ठीक है। और साथ में आपको मैं ये भी कवर करवा दूंगी, मेरा फाइवर का जो है माशाल्लाह से मरियम भी करती हैं फाइवर पर ऑलरेडी काम, तो आप भी गाइड कर सकती हैं। अदरवाइज मेरा जो है कंटेंट राइटिंग और बेसिक जस्ट प्रोफाइल क्रिएशन का जो है वो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे लेक्चर के फाइवर पे किस तरह से आपने गिग क्रिएट करनी है, कंटेंट राइट करना है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं अभी से फाइवर पे भी स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट हो तब तक आपका फाइवर पे जो है कुछ इंप्रेशंस क्लिक्स आ चुकी हो, आपकी गिग रैंक कर चुकी हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग साथ साथ इसकी गिग भी बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे कोई सर्विस सीखेंगे आप वही सर्विस जो है उसी सर्विस की आप वहाँ पे गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है कि हु इज वर्चुअल असिस्टेंट। हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना है, हमने खुद इन्वेस्ट नहीं करना, हमने ना ही अपना अकाउंट बनाना है, हमने अपने क्लाइंट के लिए काम करना है। तो उसमें बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा पर्सन है जो कि इंडिपेंडेंटली अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि इंटरनेट के थ्रू या रिमोटली किसी भी एरिया में रहते हुए अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहा होता है कि यस मैं आपके बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को या रिटेल बिजनेस को हैंडल करने के काबिल हूँ और मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उनमें डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी एरिया में है, लाइक पाकिस्तान के कोई क्लाइंट है या फॉरेन कंट्रीज का कोई क्लाइंट है, आप उसे इजीली रिमोटली वर्क करते हुए आप जो है टेक्निकली उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट सर्विसेज हो सकती हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखें कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ये मेन सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आ जाती है प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ब्रांड अप्रूवल, प्रोडक्ट लिस्टिंग जो कि हम इसमें सीखेंगे, बजट प्लानिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शिपमेंट प्लान, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर डीलिंग, ठीक है। ये सारी सर्विसेज जो हैं अलग अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, और एक ही वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट ए टू जी हैंडलिंग अगर उसे मिलती है क्लाइंट की, तो आप ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हर सर्विस के जो है चार्जेस अलग होते हैं। अगर आप ओवरऑल लेते हैं तो फिर आपके चार्जेस अलग होते हैं, परसेंटेज की भी हाफ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सर्विसेज किस तरह से देना चाहते हैं। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है किसी एक सर्विस पे एक्सपर्टीज हासिल करके, लाइक प्रोडक्ट रिसर्च उसकी बहुत अच्छी है, उसे एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आता है, प्रोडक्ट की स्टैट्स को समझ के जो है उसका क्राइटेरिया, क्लाइंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो ओनली प्रोडक्ट रिसर्च की या प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स की हंटिंग आती है, जो कि हम 3 मॉड्यूल्स पे सीखेंगे इस कोर्स में, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट लेबल की भी आती है, उसका थोड़ा क्राइटेरिया जो है वो कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ब्रांड लॉन्च करना होता है तो कम्प्लीटली एनालिसिस करना पड़ता है ऑलमोस्ट 1 वीक तक किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग की है, वो विद इन आवर्स हो सकती है क्योंकि क्राइटेरिया इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, ब्रॉड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपने ये सोच लिया, आपने ये फाइनलाइज कर लिया कि आपने प्रोडक्ट सेल कौन सी करनी है। अब आपने बाय कहाँ से करनी है, उसे कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। तो बाय कहाँ से करनी है, चाइना से करनी है, यूएस के किसी होलसेल मार्केट से करनी है, या फिर अली एक्सप्रेस से करनी है, जहाँ से भी करनी है थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो उसे कहते हैं सोर्सिंग, ठीक है, परचेजिंग। उसके बाद आ जाते हैं ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि हम होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज कर रहे हैं, इन तीनों मॉड्यूल्स में ये जो सर्विसेज हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो ब्रांड अप्रूवल में क्या होता है कि हमने ये चेक करना होता है, आपको मैं अकाउंट भी प्रोवाइड कर दूंगी फॉर प्रैक्टिस, तो 2 to 3 डेज के लिए आपको एक्सेस मिलेगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन करें अच्छे से।
आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि हम ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने डेमो लेते हुए आपसे पूछ लिया तो आपको नहीं लेना आएगा, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन नहीं किया होगा। तो इंशाल्लाह ब्रांड अप्रूवल आप लोग देखेंगे कि ब्रांड अप्रूवल में जो है सॉफ्ट अप्रूवल कैसे लेती हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर जो है हार्ड अप्रूवल कैसे लेती हैं, ये हम होलसेल में देखेंगे। लिस्टिंग है, इन सब सर्विसेज को आप लोग वन बाय वन अलग अलग चार्जेस के अकॉर्डिंग, या जो भी क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सेपरेट सर्विसेज भी दे सकते हैं और A to Z भी दे सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सर्विसेज की आप लोग गिग भी क्रिएट कर सकते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, ठीक है, लिंक्डइन पे, अलग अलग पेजेस पे आप लोग जो है अपनी सर्विसेज को ब्रॉड करके शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट रिसर्च आज हम देखेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च का कुछ मैं बेसिक क्राइटेरिया आप लोगों को दूंगी आज, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस कल हम इंशाल्लाह देखेंगे। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस वीक का, ताकि आप लोग जो है नेक्स्ट 3 डेज के लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट जो है वो थोड़ा जो है वो इजी हो जाए। तो आज हम जस्ट इससे ऐसा बेसिक क्राइटेरिया देखेंगे जो कि ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज होता है। मैंने पहले आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की है। कल इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग का जो है मेन क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ड्रॉप शिपिंग में आपने देखना क्या क्या है विद प्रॉफिट शीट तक, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हमारा कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में हम न्यू मॉड्यूल पे रिसर्च स्टार्ट करेंगे। जब तक आपकी ये रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे नहीं लेके जाऊंगी, ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो इसलिए जितना आपके पास डेज होंगे प्रैक्टिस के, उन डेज में प्रैक्टिस करें और अच्छे से उसे कवर करें। जब तक आपकी शीट मेरे पास टारगेटेड असाइनमेंट तक नहीं आती, तब तक मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए होता क्या है प्रोडक्ट रिसर्च? प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स कि आपने ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया, ठीक है। मैं कर लेती हूँ कैप होल्डर, ठीक है। मैंने ये कीवर्ड सर्च किया, मैंने एक प्रोडक्ट रिसर्च की। अब मुझे यहाँ पे हजारों रिजल्ट शो होंगे। कंडीशन ये है कि आपकी डिलीवरी लोकेशन सेट हो, आपका जो है ये अकाउंट साइन इन हो, ठीक है। अगर अकाउंट साइन इन नहीं भी होता इट्स ओके, लेकिन डिलीवरी लोकेशन आपकी सेट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट, ठीक है। ये यूएसए के मार्केट है तो आपकी डिलीवरी लोकेशन भी यूएस की हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब क्या सर्च किया, कैप होल्डर। अब इस कैप होल्डर के मुझे यहाँ पर देख सकते हैं कितने रिजल्ट शो हुए हैं, 10,000, यानी कि 10,000 सेलर जो हैं इसे सेल कर रहे हैं सेम कीवर्ड पे, जिसका कीवर्ड है कैप होल्डर। ये देखिए कैप होल्डर की प्रोडक्ट है। अब इनमें से हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हाई सेल्स हो, हाई उसका जो है डिमांड हो, और उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, एंड देन उसका बजट भी बेस्ट हो, जो कि क्लाइंट चाहता है कि मिनिमम बजट में अच्छी सेल्स आ सके। ये सब रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया देखते हुए और अमेजोन के कुछ रूल्स होते हैं उनको देखते हुए हम किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं, यस ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसका डिजाइन भी बेस्ट है, डिमांड भी अच्छी है, इसकी सेल्स भी डेली डेली सेल्स बहुत अच्छी हो रही है, मंथली सेल्स बहुत अच्छे से हो रही है, उनमें से कुछ सेल्स का जो है पार्टीशन वो हमें भी मिल सकती है। तो ये सारी जो है चीजें देखने के बाद, इन सब पैरामीटर्स को फुलफिल करने के बाद जब हम एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी सर्विस स्टार्ट ही यहीं से होती है। आप ओनली हंटिंग से ऑलमोस्ट तकरीबन $10 से लेकर स्टार्टिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की स्टार्टिंग जो है आप $10 से लेकर आप लोग $50 तक कर सकती हैं। इसमें क्या डिफरेंस होगा आपने $10 की 2 प्रोडक्ट्स देनी है, उसके लिंक्स यानी कि आपने बाय कहाँ से करनी है उसके लिंक्स एक दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे चार्जेस आप इंक्रीज बढ़ाएंगे उसके, उसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर देंगे, 5 दे सकती हैं, 15 दे सकती हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जब भी कोई लॉन्चिंग होती है, पहला स्टेप और पहली सर्विसेज VA की यही होती है अकाउंट क्रिएशन के बाद, कि वो प्रोडक्ट रिसर्च जो है स्टार्ट कर दें। क्योंकि हम खुद इन्वेस्टर तो है नहीं, हमने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करना है। जो सेलर अकाउंट मैंने स्टार्ट दिखाया था आपको, वो सेलर अकाउंट हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी ताकि
जब भी कोई क्लाइंट आपको दे एक्सेस, तो आपने एक्सेस कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब क्लाइंट देगा आपको, सारी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट देगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन भी देगा, जस्ट आपने क्या करना है, हंटिंग से आपने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर देनी है। तो प्रोडक्ट रिसर्च जो है बेसिकली यही है कि आपने इन सब 10,000 में से आपने कोई एक प्रोडक्ट या 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसी फाइनल करनी है जो कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स होंगी। क्लाइंट्स को अच्छी सेल चाहिए, क्लाइंट को मिनिमम जो है वो प्राइस चाहिए ताकि उसका बजट ज़्यादा ना लगे, और इसी के साथ साथ उस पर कंपटीशन और डिमांड हाई चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप लोग फाइनलाइज करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च को। तो हम आज जो है उसी का क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो है क्या, और क्या क्या उसमें जो है आपने चीज़ें देखनी है। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग, मैंने अभी ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया शेयर किया है। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले कि प्रोडक्ट रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिव्यूज क्या होते हैं। रिव्यूज मीन्स कि मैं यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊं, ये सब प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ड्रैग करेंगे, ये जो स्पॉन्सर्ड है ना, ये आपने नहीं लेनी, ठीक है। इनको छोड़ के आपने ऑर्गेनिकली ये जो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से ऑर्गेनिक सेल स्टार्ट हो जाती है, लिस्टिंग। ये जो स्पॉन्सर्ड है ये आपने नहीं लेनी, स्पॉन्सर्ड को आपने स्किप कर देना है, ठीक है। यस, क्लाइंट क्राइटेरिया बताएगा, बेसिक क्राइटेरिया वो बताता है, बाकी क्राइटेरिया आप खुद जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। और जस्ट उसने ये कहना है क्लाइंट ने कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो, 10% या फिर $10 का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम, अच्छी सेल्स हो, उसकी कैटेगरी जो है वो ये हो, और उस पर ब्रांड अप्रूवल ना हो, ठीक है। उस पर जो है ब्रांड और अमेजन परमिशन दे रहा हो सेल करने की, ये चीजें रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। और आपको मार्केट बताएगा जस्ट। उसके बाद अपनी वो इन्वेस्टमेंट बताएगा कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्ट जो है फाइंड करेंगे। बाकी जो क्या क्या चीज़ें देखनी है, प्रॉफिट के लिए क्या चीज़ें नोट करनी है, और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कौन कौन सी जो है हम फीचर्स देखते हैं किसी प्रोडक्ट में, ये सब चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए। क्लाइंट आपको नहीं बताता, ना ही क्लाइंट को पता होता है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि ये आपने इतने सारे सेलर्स ले लिए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। एक लिस्टिंग को, ये एक प्रोडक्ट को 3 से 4 सेलर सेल कर रहे हैं, 5 सेलर सेल कर रहे हैं, तो आप उसका रीजन बताएंगे, क्लाइंट को समझाएंगे कि इन सेलर्स को जब इनके पास सेल्स आ रही है तो हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि हम इसके साथ पार्टिसिपेशन करेंगे तो हमारे पास भी सेल आ सकती है। अगर वो एक सेलर सेल कर रहा है या 2 कर रही है, इट मीन्स कि वो हमें वो अदर सेलर्स को परमिशन नहीं दे रहा, उसके लिए ब्रांड अप्रूवल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, ताकि वो हमें सेल करने की परमिशन दे। तो उसके अंदर बाय बॉक्स रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की करें तो जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो। तो ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया यही है कि आपने उस पर ज्यादा से ज्यादा सेलर्स देखने हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमने कैसे देखने हैं। सबसे पहले था हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यूज के रिव्यूज कितने हो, यहाँ पे मैंने बताया है शुड बी मोर देन 500, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग है तो ड्रॉप शिपिंग में हमने ऐसी प्रोडक्ट को लेना होता है जिसपे हाई सेल्स हो, और हाई सेल्स उससे भी होती हैं जो रैंक्ड होती है, और जो रैंक्ड होती है लिस्टिंग, रैंक्ड मीन्स कि जो टॉप फर्स्ट पे आ रही होती है। ये पेज जो है ना, मैंने अब यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया कैप होल्डर, इसके जो ये फर्स्ट पेज है इस पे जितनी लिस्टिंग है वो टॉप फर्स्ट पेज पे है, इसे हम कहेंगे कि ये टॉप फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, अमेजोन के। आगे जो है सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, ऑलमोस्ट 400 जो है इसके पेजेस हैं, जहाँ पे 10,000 प्लस जो है प्रोडक्ट्स वो सेल हो रही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ड्रैग करते चले जाना है, रिव्यूज चेक करने हैं सबसे पहले आपने। तो रिव्यूज होते हैं ये वाले, स्टार रेटिंग के साथ ये रिव्यूज होते हैं, ये होने चाहिए मोर देन 500, ठीक है। और मैक्सिमम में मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, मैक्सिमम यहाँ पर आप लोग 5,000 तक ले सकते हो, ठीक है, 5,000 के लिए। तो ये अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से अकाउंट के लिए कितनी लेनी है। अगर ओल्ड अकाउंट होगा ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है, तो यानी कि सेल सेंट्रल अगर आपका ओल्ड होगा आपके क्लाइंट का, तो आप उस पर हाई रेटिंग ले सकते हो। अगर उसका अकाउंट न्यू है और जस्ट लॉन्च्ड है, तो आप क्या करेंगे, उस पर मिनिमम रिव्यूज लेंगे, रेटिंग लेंगे, ताकि उसे इजिली आप कंपीट कर सके, क्योंकि आपकी जीरो रेटिंग है, ठीक है। जो ओल्ड अकाउंट होते हैं उस पर जीरो रेटिंग नहीं होती, उसकी रेटिंग अच्छी होती है।
ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने ड्रैग करते चले जाना है, स्पॉन्सर्ड को आपने नहीं देखना। 64,000 इसके रिव्यूज है, मैंने लेने हैं 5,000 तक। और नेक्स्ट चेक कर लेती हूँ, इसकी भी 64 है। ये तो वही आ रही है। अच्छा नीचे देखते हैं, ये वाला है, इसके 3000 है, इसको देखती हूँ। और सेकंड क्राइटेरिया मैंने क्या देखना है, ये है, इसके 500 तक, ये न्यू अकाउंट पे हम ले सकते हैं 100 प्लस। 7000 है, 3000 है, ठीक है, ऑल अराउंड। और इनको चेक कर लिया मैंने, इसको देख लिया कि इसके रिव्यूज ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या देखनी है मैंने यहाँ पर, वो ये है कि मी टू सेलर्स। मी टू सेलर्स वो होते हैं जो कि न्यू में सेल आपको शो हो रहे होते हैं। न्यू का मैंने आपको बताया था, एक लिस्टिंग में ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे। लाइक इसको कर लेती हूँ। मैंने बताया था कि ये जो न्यू का ऑप्शन आता है, ये सेलर्स जिससे सेल कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि इतने सेलर जो हैं इस लिस्टिंग को सेल कर रहे हैं। अच्छा इसे कोई भी सेल नहीं करा, इस पे न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कोई और चेक करती हूँ क्योंकि एक ही सेलर है यहाँ पर। अच्छा कोई ऐसी लिस्टिंग निकालती हूँ जिसपे एक से ज्यादा सेलर हो। ओके यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि ये हमने कीवर्ड सर्च किया है। हम कोई और कीवर्ड ले लें या बेस्ट सेलर्स में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक ही सेलर वाली लिस्टिंग्स है, कोई भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, गिफ्ट कार्ड्स या ग्रोसरी की प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ओके बेस्ट सेलर से किसी भी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, कीवर्ड कर लें, बेस्ट सेलर्स में चले जाएं, ठीक है, किसी भी टेक्निक को आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं अब चेक करूंगी कि रिव्यूज जो है वो 5000 तक हो, या फिर इसका मैं क्राइटेरिया ब्रॉड कर दूंगी। फॉर प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। बट जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तब आप मिनिमम जो है उसके रिव्यूज चेक करेंगे कि 5000 तक हो। अच्छा इस इन सब के ज़्यादा हैं, 50 प्लस, 60 प्लस, 40 प्लस। ओके चलिए इसको मैं ओपन करूं, अगर ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेती हूँ। इस पे मुझे शो हो रही है यहाँ पर न्यू, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है बाय बॉक्स के नीचे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये जो नंबर शो हो रहा है ना, इट मीन्स कि ये मी टू करके बैठे हुए हैं सेलर्स। मी टू मीन्स कि उन्होंने पार्टिसिपेशन दी हुई है इस प्रोडक्ट को सेल करने की, कि हम भी इस ब्रांड को या इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स प्राइड में भी इसका रिजल्ट शो हो रहा है। इसे कहते हैं मी टू सेलर्स, कि कितने सेलर जो हैं इसे सेल कर रहे हैं। इस पे जब हम क्लिक करते हैं, ये नेटवर्क इशू है तो ये टैब ओपन नहीं होगा अभी। सेलर एडन को मैं रन करती हूँ। मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा। इनसे आप लोग चेक कर सकते हैं कितने सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। 23 है तो 23 ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलर एडन रन करेंगे, इसमें भी 23 ही शो होंगे हमें, ठीक है। तो ये चीजें देखनी है आपने, मी टू सेलर्स कितनी हो यहाँ पर आपने देखना है, शुड बी मोर देन 4 FBM, ठीक है। FBM सेलर्स क्या होते हैं, ये अब आपको मैं कॉन्सेप्ट दे देती हूँ आपको। नोटपैड में ओपन करती हूँ, इस पे मैं देती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली अमेजोन पे सेलर्स टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसका आपको स्लाइड में मिल जाएगा कंप्लीट, कुछ बेसिक पैरामीटर्स के लिए उनके डेफिनेशन, उनके स्क्रीनशॉट्स, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि सेलर टाइप्स होती हैं, 3 सेलर टाइप्स होती हैं अमेजोन पे। एक को कहते हैं, एक होता है FBA, ठीक है। FBA इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है जी, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है। ये हो गया FBA। और सेकंड टाइप जो है वो है FBM, ठीक है। इसे कहते हैं, या आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं शेयर होती है, स्लाइड नहीं शेयर होती, तो आप लोग के माइंड में हो। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है।
फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट मीन्स कि आप या सेलर, ठीक है, जो भी आपके अकाउंट क्लाइंट का अकाउंट है या कुछ भी, तो आप खुद हो, ठीक है। मर्चेंट का मतलब है आप खुद, यानी कि सेलर, सेलर खुद होगा, ठीक है। थर्ड टाइप होती है यहाँ पर अमेज़न खुद, ठीक है जी। तो अमेज़न एज अ सेलर होता है इस कैटेगरी में। हमने इनमें से किसको सिलेक्ट करना है ड्रॉप शिपिंग में, ये हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए FBM, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो FBM होना चाहिए। इसमें अब डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि FBA जो कर रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब है कि आप लोग जो है, आपके पास कोई भी ऑर्डर आया है, ठीक है, ऑर्डर तो वो आपके पास आया है आपके अकाउंट पे, लेकिन उसको पिक पैक एंड शिपिंग की जो डिलीवरी सर्विस है वो कौन देगा, अमेज़न देगा। आपका हेडेक नहीं होगा, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप खुद पिक पैक करें और अपने कस्टमर को डिलीवरी जो है डिलीवर करें प्रोडक्ट। तो वो क्या होगा, जस्ट मेरे पास ऑर्डर आया है, मैं सेल कर रही हूँ और मैंने अपनी इन्वेंट्री बाय करके अमेज़न के वेयर हाउस स्टोर में पहुंचा दी है, ठीक है। इसके लिए मैं पेंट की हेल्प लूंगी आपको ताकि एक्सप्लेन कर सकूं अमेज़न FBA का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले FBA की सर्विस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक है हमारे पास हमारा अकाउंट, ठीक है, अमेज़न अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर आया है, यहाँ पर हमें कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। और सेकंड थिंग है हमारे पास, वो है वेयर हाउस, ठीक है, ये अमेज़न का वेयर हाउस, ये हो गया। उसके बाद आ जाती है थर्ड, थर्ड जो आती है इसमें सर्विस, वो आती है शिपिंग की, मैन्युफैक्चर की, या फिर इसे कह सकते हैं आप लोग फ्रेट फॉरवर्डर की, ठीक है। तो ये सब क्या कर रही हैं, ये एक मॉड्यूल को लेके चल रही हैं, ठीक है, उसे कहते हैं FBA। अब FBA क्या कर रहा है, FBA ये कर रहा है कि वो ऑर्डर तो यहाँ पे आया है, लेकिन उसने अपनी जो क्वांटिटी है या अपनी प्रोडक्ट जो है उसे बाय किया है किसी रिटेलर मार्केट से, किसी होलसेल मार्केट से, अलीबाबा से, चाइना से मंगवा लिया, 1000 पीसेस का स्टॉक मंगवा लिया, 500 जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। अब उसने क्या किया, उसने शिप करवा दिया है उस स्टॉक को अलीबाबा से उठा के अमेज़न के वेयर हाउस जो कि USA में है, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट USA का है। उसने USA के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री जो है वो पहुंचा दी है। सो अब वो क्या करेगा, अब वो जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑर्डर आया, अब अमेज़न को, क्योंकि अमेज़न का सेलर सेंटर अटैच होता है, तो मैंने शिप करवाई हुई है अमेज़न के वेयर हाउस में, यहाँ पे मेरे स्टॉक भी पड़ा है, प्रोडक्ट्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, सब कुछ जो है पिक पैक भी हुआ है, ठीक है। अब जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट जो है अमेज़न को मैं यानी कि ऑर्डर जो है डिस्पैच करवाऊंगी। मीन्स के सेलर सेंटर पे हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। ऑर्डर जो है वो मेरे पास आया है, मैं अपने सेलर सेंटर से उसकी शिपिंग एंड डिलीवरी टाइम ये सब सेट करूंगी, ठीक है। मेरे पास जो ऑर्डर आएगा वो अमेज़न जो है कस्टमर को शिप करके यानी कि पिक पैक करके भेज देगा, ठीक है। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जो है उसने FBA से लिया है, ठीक है। तो मेरे पास इसमें कोई भी हेडेक नहीं है कि मैंने पिक पैक करनी है, मैंने डिलीवरी करनी है, मैंने किसी को हायर करना है, डिलीवर कर लिए, इस तरह की कोई भी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। जस्ट ऑर्डर आया, वो अमेज़न को पता चला, अमेज़न ने अपने वेयर हाउस से उठाया और कस्टमर को शिप कर दिया, ठीक है। तो वो क्या होगी, पैकेजिंग जो है वो अमेज़न की जाएगी और कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को उसकी जो पैकेजिंग है वो भी अमेज़न जाएगी, अमेज़न की पैकेजिंग जाएगी। तो इसे कहते हैं FBA। ऑर्डर आप कर रहे हो, सेलिंग आप कर रहे हो, लेकिन डिलीवरी कौन कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट की अमेज़न कर रहा है, ठीक है। तो इस सर्विस के लिए अमेज़न अपनी FBA फी चार्ज करता है, जो कि हर प्रोडक्ट की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग होती है।
अगर आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस बड़ी हैं, ठीक है, लाइक 15x15 की है उसकी लेंथ और विड्थ, तो उसी के अकॉर्डिंग अमेज़न FBA फी चार्ज करेगा। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। FBA में हम क्या कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है, शॉर्ट में लिखती हूँ। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कह रहे हैं, मेरे पास ऑर्डर आया सेलर सेंट्रल पे। अब वो जो ऑर्डर आया है वो अमेज़न के वेयर हाउस के साथ अटैच है, ठीक है। अमेज़न को पता चला कि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, क्योंकि अमेज़न हर टाइम हमारे अकाउंट के साथ सेलर सेंट्रल के साथ अटैच रहता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा वो वहां से अपने वेयर हाउस से पिक पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो इस डिलीवरी की सर्विस के लिए, पिक पैकेज सर्विसेज के लिए वो FBA फी चार्ज करता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, बेगिनर्स पे हैं जो बेगिनर्स लेवल पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि अमेज़न का वेयर हाउस, ठीक है। अमेज़न के वेयर हाउस या अमेज़न के जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं वो रोबोट्स देते हैं, ठीक है। अमेज़न वेयर हाउस गिफ्ट, ये मैं आपकी स्लाइड्स में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये होता है अमेज़न वेयर हाउस। अब ये जो इसकी ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं स्टॉक के लिए हर प्रोडक्ट का, ये एक स्पेसिफिक डायमेंशंस के अकॉर्डिंग होता है। आपने अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे शिप करवानी है या यहाँ पे अपना स्टॉक जमा करवाना है कि यहाँ से हमारे कस्टमर को चला जाए, हमें ना करना पड़े ये सब। तो हम क्या करेंगे, अमेज़न को पहले डायमेंशंस बताएंगे, शिपमेंट प्लानिंग में डायमेंशंस बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट की ये डायमेंशंस है, और अमेज़न क्या करेगा, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इस बॉक्स को रेडी करवा देगा। हमारी प्रोडक्ट जाएगी और उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगी, स्टॉक में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी मूव नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो ये वाला अमेज़न के वेयर हाउसेज है जहाँ पे इस तरह से वर्क होता है। तो अमेज़न के पास जब भी कोई स्टॉक आता, ऑर्डर आता है, तो यहाँ से वो पिक पैक करता है। यहाँ से ये देखिए रोबोट्स ये चीजें लेके जाएंगे, जिस जिसका ऑर्डर आया है, लाइक 10 का आया है, 2 का आया है, तो यहाँ पे कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि उतनी प्रोडक्ट्स जो है इसके अंदर रख देते हैं, और ये रोबोट्स ले जाती हैं आपके इस पिक पैक की, ये देखिए ये पैकेजिंग हो रही है, पिक पैक के रोबोट्स के पास, इस मशीनरीज के पास ले जाती है जहाँ पे पैकिंग हो रही होती है। तो वो प्रोडक्ट जो है पर पीस आपकी पैकेजिंग बॉक्स में इस तरह से पैक हो रहा होता है। तो यही जो पैक है ये आपके कस्टमर को शिप हो जाता है, ठीक है। ये होता है FBA। तो इस सारी सर्विसेज की, स्टॉक की अलग चार्ज होते हैं। अब ये पिक पैक की और डिलीवर करने की जो फी होती है वो अमेज़न FBA फी की शक्ल में चार्ज करता है आपसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ अमेज़न वेयर हाउस डिलीवरी रिपोर्ट्स, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो उनके दूसरे रिवॉर्ड्स हैं। डिलीवरी रिवॉर्ड्स लाइक दिस, इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये प्राइम डिलीवरी रिवॉर्ड है। तो डिलीवर करने के लिए इस तरह के रोबोट्स होते हैं जिसपे एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है, प्रोडक्ट्स दी जाती है, ठीक है, ट्रैकिंग आईडी दी जाती है। वो लगाने के बाद डायरेक्ट उसके कस्टमर के घर पे चला जाता है आपका ऑर्डर, और वो यहाँ से पिक कर लेता है, ठीक है। और ये जो रोबोट होता है ये सारे डिस्पैच करने के बाद वापस वेयर हाउस में चला जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है इस चीज को, ये डिलीवरी और अमेज़न वेयर हाउस की पैकेजिंग, ये प्रोडक्ट पैकेजिंग, ये सब की जो है हम फी पे करते हैं, जिसे कहते हैं FBA फी, ठीक है। और ये हम करते हैं प्राइवेट लेबल में और होलसेल में और आर्बिट्राज में, ठीक है। कि हमारे पास ऑर्डर आया है लेकिन पिक पैक की और डिलीवरी की जो सर्विसेज है वो अमेज़न से लेंगे, हम खुद नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड है हमारे पास, यहाँ पर आप लोगों को लिस्टिंग से कैसे पता चलेगा कि ये FBA है या FBM है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ टूल्स के रिजल्ट्स हैं, ये आपको शो हो रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और इसी तरह कोई मैं और प्रोडक्ट चेक करूँ यहाँ पे, ये देखिए ये शो हो रहा है फुलफिलमेंट बाय FBA, यहाँ पे बता रहा है कि ये FBA कर रहा है, यानी कि ये वाला जो है अमेज़न खुद सेल कर रहा है प्रोडक्ट, ये जो अभी मैंने दिखाई थी। और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो FBA कर रहा है, यानी कि सेलर खुद सेल कर रहा है लेकिन पिक पैक की और डिलीवरी की जो सर्विसेज हैं वो अमेज़न से ले रहा है। तो ये चीजें होती हैं, आपने ये चेक करनी है।
और इसी में जो है सेकंड ट्रिक वो ये है कि आप आएंगे बाय बॉक्स में, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक से आप इन्हें चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो शिप और फ्रॉम का ऑप्शन है ये वाले, ये सबसे मेन थिंग है कि जहां से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट सेलर है वो एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है। तो आपने उन प्रोडक्ट्स को चेक करना है जिसपे एफबीएम हो रहा हो। तो इसकी क्या ट्रिक्स होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, शिप एंड सोल्ड, ठीक है। अगर तो शिपिंग जो है वो अमेज़न दे रहा है, शिप बाय अमेज़न लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा ही लिख देती हूँ, शिप बाय अमेज़न आ रहा है तो इट मीन्स कि वो एफबी है। और सोल्ड बाय एनी सेलर, किसी भी सेलर का नेम है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर शो हो रहा है आपको इस लिस्टिंग पे, शिप जो है वो अमेज़न कर रहा है, सोल्ड बाय ये वाला लाइक उषा, लाइक दिस, इस तरह का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसका ब्रांड नेम भी है और इसका स्टोर नेम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसका स्टोर लिंक होता है ये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पेज, ये इसका ब्रांड है। अगर लिंक होगा स्टोर का तो वो यही मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें होती हैं, आप लोगों ने ये चीजें नोट करनी है। यहाँ पे अगर शिप फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय एनी सेलर है तो इट मीन्स कि वो एफबीए है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एफबीएम। ये मैं स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगी। एफबीएम में क्या होगा, एफबीएम क्या कर रहा होता है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पेंट को। अच्छा, एफबीएम क्या कर रहा है, एफबीएम में बेसिकली ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, सॉरी मर्चेंट, ठीक है, एनी सेलर, फुलफिलमेंट बाय एनी सेलर। इसमें भी हमारे पास अमेज़न सेलर अकाउंट है, ठीक है, सेलर सेंट्रल अकाउंट है, वहां पे ऑर्डर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आएगा जब हमें, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अमेज़न भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अमेज़न वेयर हाउस भी है, और थर्ड पार्टी जो है वो कौन है, यहाँ पर कस्टमर है, ठीक है। मैंने डिफरेंट शेप्स लिए हैं एज एग्जांपल, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये कस्टमर है हमारे पास और ये हमारे पास अमेज़न वेयर हाउस है, और ये हमारे पास कस्टमर है। अब हम क्या करेंगे, एज अ एफबीएम हमने करना है कि हम, हमारे पास ये ऑर्डर आएगा, हमने ही इसे डायरेक्ट शिप करना है। तो डायरेक्ट शिप करने के लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए कि हमने लेना कहाँ से है, हमने बाय कहाँ से करनी है इन्वेंट्री, जो कि हम कस्टमर को भेजें। तो उसके लिए थर्ड सर्विस होती है यहाँ पे, जिसे थर्ड पार्टी भी कहते हैं, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी सप्लायर, जो कि वॉलमार्ट हो सकता है, सैम्स क्लब हो सकता है, कोई भी रिटेलर वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी थर्ड पार्टी, इसको आप लोग बार बार सुनेंगे लेक्चर को, देन ही आपको समझ आएगी, फर्स्ट टाइम में आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, ये है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में अब कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वॉलमार्ट है, सैम्स है, कोई भी, अली बाबा है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अब ऑर्डर आया, मैं क्या करूंगी, मैंने स्टार्ट में भी आपको जब इसका दिया था डेमो के आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में क्या क्या होता है, ठीक है, तो उस पोस्ट को भी देख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ऑर्डर आया है, मैं क्या करूंगी, मैं इससे बाय करूंगी, ठीक है, वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से, जहां से भी मुझे अच्छा प्रॉफिट गेन हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसे बाय करूंगी। एंड देन क्या करूंगी, मैं अपने कस्टमर को शिप कर दूंगी यहीं से। कस्टमर को कैसे शिप होगा, कस्टमर का मैं एड्रेस दे दूंगी इसको, जहाँ से मैं बाय कर रही हूँ, इस कस्टमर का मैंने एड्रेस दे देना है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर को शिप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा। अब अमेज़न इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एफबीए में, एफबीए की तरह पिक पैक एंड डिलीवरी की सर्विसेज में अमेज़न इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद ही कर रहे हैं ऑर्डर, हम खुद ही परचेज कर रहे हैं और खुद ही कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर ने मुझे क्या किया, ऑर्डर, और मैंने ऑर्डर जो है वो वॉलमार्ट से लिया, ठीक है। लाइक यहाँ पे मुझे कस्टमर ने कितने का ऑर्डर किया, $20 का उसने मुझसे ऑर्डर किया, ठीक है। अब मैंने वॉलमार्ट से कितने का बाय किया है, मैंने किया है ऑलमोस्ट $15 में, ठीक है।
ऑल अराउंड $15 का मैंने परचेज करके मैंने कस्टमर को शिप कर दिया। अब यहाँ पे मुझे FBM करते हुए प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही डिलीवर कर रही हूँ और खुद ही मैं जो है सारे से देख रही हूँ। अमेजोन इसमें इन्वॉल्व नहीं है पिक पैक और डिलीवरी की सर्विसेज में, अदरवाइज अमेजोन इन्वॉल्व होगा। इसकी रेफरल फी होती है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। रेफरल फी यानी कि उसकी वेबसाइट पे हम सेलिंग कर रहे हैं तो उसकी फी होती है, तो वो 15% मैम होती है। क्वेश्चन, जी जी। अच्छा मुझे ये पूछना था, जिस तरह हम वॉलमार्ट, ईबे या कोई भी इस तरह हम उठवा लेते हैं प्रोडक्ट्स कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लिए, हम्म। ठीक है, वो हम कम प्राइस पे लेंगे, और जब कस्टमर को प्रोडक्ट जाएगा तो उस पर प्राइस जो हमने रिसीव $20 किए होंगे वो होंगे मेंशन, या जो हमने बाय किया होगा थर्ड पार्टी से वो प्राइस मेंशन होंगे उस प्रोडक्ट की? उस प्रोडक्ट के तब मेंशन होगी जब उसके पास इनवॉइस जाएगी, कस्टमर के पास जब कोई इनवॉइसेस जाएंगी, लाइक जैसे हम खरीदते हैं किसी भी ऑनलाइन मार्केट से, तो हमें उसका बिल आ जाता है इनवॉइस की शक्ल में, उस पर लेबलिंग लगी होती है, ठीक है। तो हम ऐसी वेबसाइट को चूज करते हैं जिसपे इनवॉइसेस ना दें, ठीक है, लाइक पैकेजिंग के साथ इनवॉइसेस ना जाए, तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे जो है ये वाली प्रोडक्ट कितने की बाय करके भेजी गई है। दूसरी बात ये कि इनवॉइसेस फेक इनवॉइसेस कर सकते हैं आप लोग। सेकंड ट्रिक ये है कि थर्ड ट्रिक कि ये आप बड़ी प्रोडक्ट्स को टारगेट करें जिसपे इनवॉइसेस का पॉसिबिलिटी है 80 to 90%, उस पे इनवॉइसेस के इश्यूज नहीं आते, उस पे इनवॉइसेस की लेबलिंग नहीं होती क्योंकि वो बड़ी प्रोडक्ट है, ना ही उसकी पैकेजिंग होगी वॉलमार्ट की बॉक्सिंग में, क्योंकि वॉलमार्ट की बॉक्सिंग की डायमेंशन जो है वो छोटी में है, छोटी प्रोडक्ट्स में है, बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो इसलिए ना तो वो बड़ी पैकेजिंग के साथ उसकी पैकेजिंग करेगा बॉक्स पैकेजिंग, ना ही वो लेबलिंग कर सकेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आप इनवॉइसेस फेक इनवॉइसेस भी बना सकते हो। तो ये सारे इश्यूज हम देखते हैं ड्रॉप शिपिंग में, पैकेजिंग में चले जाए या फिर इनवॉइसेस के साथ चला जाए, तो ये सारी जो है हमने हैंडल करने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है FBM, बेसिकली अभी मैं FBM की दे रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट कि हमारे पास ऑर्डर आया, हमने थर्ड पार्टी से लिया और कस्टमर को शिप कर दिया, और यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ओके, इसमें क्लियर। कस्टमर को मैडम कोई, इसमें कस्टमर को कोई वो इशू नहीं होता कि मुझे अमेजोन की बॉक्स में नहीं आया? कस्टमर को ऑलरेडी पता होता है कि ये थर्ड हाँ। पार्टी से आ रहा है, और हम्म। ये इस तरह डिफरेंट ये जब मार्ट से कोई भी हो कस्टमर सकता है। होता है ना जिसका यहाँ पे अकाउंट बना होता है, उसे इतना आइडिया होता है कि ये FBM सेलर है तो ये अपनी पैकेजिंग में नहीं भेजेगा, ठीक है, उसे ये आइडिया होता है। अगर FBA है तो इट मीन्स कि वो अमेजोन की तरफ से आएगा, ठीक है। अगर अमेजोन की तरफ से FBA करते हुए फिर भी कोई मसला आता है तो वो डायरेक्ट अमेजोन को कंप्लेन कर देते हैं। FBM करते हुए हम ये कह देते हैं कि हम FBM कर रहे हैं, हम अमेजोन की तरफ से या अमेजोन वेयर हाउस की तरफ से डिस्पैच नहीं करेंगे, हम अपने प्राइवेट वेयर हाउस के जरिए से डिस्पैच करते हैं। सो हमारी पैकेजिंग जो है वो ब्लैंक आएगी या फिर इसकी पैकेजिंग नहीं आएगी, ठीक है, बड़ी प्रोडक्ट्स में। तो ये इस तरह से हम कस्टमर हैंडल करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। जी मैम क्लियर हो गया। लेकिन मुझे जो मेरी इस टाइम सोच रहा हूँ कि इसमें हमारे जो FBM में है ना, सबसे ज्यादा कंप्लेन भी इसी में आती होंगी प्रोडक्ट्स की। यस, ऐसे ही होता है, कंप्लेन्स आती हैं। लाइक अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, आपको अगर थर्ड पार्टी से महंगा मिल रहा है या थर्ड पार्टी पे लॉस हो रहा है आपको लेने पे, तो आप ऑर्डर कैंसिल कर देते हो, तब भी कंप्लेन आती है। अगर पैकेजिंग चली गई है, ड्रॉप शिपिंग इसलिए तो फ्लॉप हुई है, ठीक है, इस तरह के बहुत अभी भी Section 3 लग रहे हैं कि पैकेजिंग वॉलमार्ट अपनी भेज देता है। हालांकि वॉलमार्ट को अलाउ नहीं है कि बड़ी पैकेजिंग में भेजे, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी मार्केट से ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ठीक है, और तकरीबन 70% जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वहीं से। लेकिन वॉलमार्ट फिर भी कर देता है इस तरह के इश्यूज कि वो अपनी पैकेजिंग में सेंड कर देता है, तो कस्टमर भी क्लेम करता है कि मुझे वॉलमार्ट में क्यों आई है, मैं खुद भी तो वहां से बाय कर सकता था, मुझे तो अमेजोन की चाहिए थी। तो तब हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो इस टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई हमने वॉलमार्ट से खरीद लिया, ये भी सेम ही प्रोडक्ट है, हम भी वहीं से इन्वेंट्री बाय करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कस्टमर हैंडलिंग कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं। कंप्लेन इसीलिए आती है कि उसमें जो है अमेजोन कुछ चीजें कुछ रूल्स हैं जिसे रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, अमेजोन अलाउ नहीं करता लेकिन हम करते हैं
पैकेजिंग किसी और की चलेगी, फेक ट्रैकिंग दे दी, लाइक मैंने सेम डेज में, इसके 3 डेज थे मेरे डिलीवरी के। इसी तरह थर्ड पार्टी वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब, उसके भी 3 डेज है, तो वो मुझे ट्रैकिंग नहीं देगा, क्योंकि ट्रैकिंग डिस्पैच होने के बाद 1 डे बाद हमें मिल रही होती है, तो हम फेक ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं। तो वो जो फेक ट्रैकिंग आईडी होती है, अगर समझदार कस्टमर होगा तो वो क्लेम कर देते हैं। अदरवाइज 60 to 70% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि इस बात की तरफ और ही नहीं करते, जिस उन्हें प्रोडक्ट से कंसर्न होता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग का जस्ट यही रीज़न है कि इसलिए फ्लॉप है कि इसमें ये इश्यूज आते हैं कि पैकेजिंग के इश्यूज आ गए, इनवॉइसेस के इशू आ गए, कभी जो है वो प्रोडक्ट सेम नहीं है, बिल्कुल पैकेजिंग सेम नहीं है, उसके इश्यूज आ गए। तो ये इसलिए यहाँ पे अमेजोन FBM जो है वो फ्लॉप होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब लिस्टिंग में कैसे चेक करेंगे हम? लिस्टिंग में आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि वो FBM है कि नहीं। ठीक है, ये FBA कर रहा है, यहाँ पे FBM शो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि आप लोग यहाँ से देखेंगे यहाँ पे किन किन चीज़ों को नोट करना है, वो मैं बता देती हूँ। कि जैसे ये था शिप बाय, ठीक है, शिप बाय अमेजोन, तो यहाँ पे आएगा शिप बाय एनी सेलर। ठीक है, जिस सेलर, जो सेलर इसे वो कर रहा है, सेल कर रहा है, वही सेलर इसे शिप भी करेगा, तो इट मीन्स कि वो FBM है। ठीक है, ड्रॉप शिपर फ्रेंडली है प्रोडक्ट। उसके बाद अमेजोन है, तो इसमें भी सेम थिंग आएगी कि वो शिप बाय अमेजोन और सोल्ड बाय अमेजोन, यानी कि वो अमेजोन खुद सेल कर रहा है, क्योंकि अमेजोन खुद भी सेल करता है अपने वेयर हाउसेस के थ्रू प्रोडक्ट को। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है अच्छे से, जिसे हम कहते हैं मी टू सेलर्स या FBM सेलर्स। कितने सेलर्स होने चाहिए? ठीक है, बात हो रही थी ये कि मी टू सेलर्स कितने होने चाहिए, शुड बी मोर देन 4 FBM, 4 FBM से ज़्यादा होने चाहिए। अब ये आपको कहाँ से कंफर्म होगा? ये या तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे, ये न्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, दूसरी फ्लोर में चेक कर लेती हूँ। लाइक इस पे 1 सेलर है, इस पे 23 है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलर टैब ओपन हो जाएगी लाइक दिस। यहाँ से आप लोग 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए शिप और सोल्ड दोनों ही अमेजोन आ रहा है, इट मीन्स कि अमेजोन सेल कर रहा है। और यहाँ पे आ रहा है सोल्ड बाय एनी सेलर, यानी कि स्पीडी सेल्स एंड शॉप इसका स्टोर का नेम है, और ये सोल्ड भी यही कर रहा है और शिप भी यही कर रहा है, इट मीन्स कि FBM कर रहा है। ये भी अब सेम है, ये भी सेम सेलर नेम है, और आगे भी सेम है ऑलमोस्ट, इट मीन्स कि यहाँ पे सब FBM कर रहे हैं, अमेजोन जो है वो अमेजोन ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेकंड ट्रिक ये है कि सेलर एड एंड रन करें अपनी इस पे प्रोडक्ट लिस्ट पे। ये वाली जो एक्सटेंशन है ब्लू कलर की, इसे 1 टाइम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं कि कितने FBM है और कितने FBA है। तो ये आपके पास मोर देन 4 होने चाहिए, ताकि हमें कंफर्म हो सके कि उस पर सेल्स आएंगी। उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से देखेंगे? ये देखें, यहाँ पे शो हो रहा है सारे FBM है, मतलब कि वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आप भी जी जी, जिस तरह आप पीछे FBM का बता रही थी ना हम्म, कि 4 FBM होना चाहिए, उस वो क्लियर हुआ क्लियर नहीं हुआ? नहीं? आपकी FBM वाला तो सारा समझ आ गया, लेकिन वो जो 4 वाला ऑप्शन था ना उसके बारे में क्लियर नहीं हुआ। ये वाला? नहीं, आप भी जिस तरह आपने ऊपर से ये आप कह रही थी ना, ये ब्लू वाली टैब को हम एक दफा क्लिक करेंगे ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक वहां है। से। ये वाला सेलर टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपने चेक करना है। दूसरा ये है कि ये जो एक्सटेंशन की हुई है इसे आपने 1 टाइम क्लिक करना है, तो ये आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट्स का, इसको आपने चेक करना है कि FBM कितने हैं इसमें, तो ये आपको शो करवा देगी FBM, FBA और अमेजोन कितने कितने सेलर्स हैं। इनको आपने चेक करना है, यहाँ पे मोर देन 4 होने चाहिए, 4 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इनको इसको क्लिक करें, आपको पता है कि शिप और सोल्ड दोनों में सेम होगा तो वो FBM होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये एक सेलर, ये 14 के साथ दूसरा सेलर। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स कि वो एक सेलर की आईडी एंड हो रही है।
ये तीसरा सेलर है जो वो भी FBM कर रहा है, दोनों में सेम नेम आ रहा है, सेलर का नेम आ रहा है। अब ये चौथा सेलर है, ठीक है, 4th नंबर पे ये सेलर बैठा हुआ है, ये भी FBM कर रहा है। ये 5th नंबर पे है बेला बी, तो ये भी जो है FBM कर रहा है। ऑलमोस्ट सभी FBM कर रहे हैं। तो ये सारे सेलर्स हैं जो डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और वो FBM कर रहे हैं। ठीक है, यही पूछना चाह रही थी आप, आई थिंक। जी आप ये वहाँ पर तो शो हो गया जिस तरह आपने बताया 4 से 5 FBM वाले थे, लेकिन ये जो हमें साइड पे जो छोटा सा बॉक्स शो हो रहा है हाँ, ये यहाँ वाला पर FBM 0 क्यों आ रहा है? जी यहाँ इसको नहीं चेक करना आपने, ये ऊपर वाली को नहीं चेक करना, ठीक है, इसको इग्नोर कर ठीक दें। हो। हाँ, अभी ये नेटवर्क स्लो है थोड़ा, तो इसलिए मैं इसे अगेन रन करती हूँ। ये देखिए अब हुआ शो। ये देखिए FBM 274, अब ये ऑल अराउंड इसका स्टॉक शो हो रहा है, ये सेलर नहीं शो हो रहे, नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होंगे इनके पास। ये स्टॉक शो होता है कि टोटल जो है ऑल अराउंड कितना FBM के पास स्टॉक है। आपने यहाँ से चेक करना है, इसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। आपने यहाँ पे सेलर्स चेक करनी है, सेलर्स के जो नेम है ना वो डिफरेंट होने चाहिए। इसका स्पीडी है, इसका क्लाउडियन है, और इसका अब्राहम है, तो ये सेलर नेम जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कितने FBM है, इसके पास तकरीबन सारी FBM है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बट वन टाइम अमेजोन आया हुआ है, तो अमेजोन नहीं होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में, और ये कम प्राइस में दे रहा है, क्योंकि अगर अमेजोन है तो इट मीन्स कि वो अमेजोन के पास ही रहेगी प्रोडक्ट। ये जो बाय बॉक्स होता है ना, ये वाला, ये रोटेट करता है कि अगर 2 ऑर्ड्स में इसके पास है तो हाई रेटिंग जिसकी होगी, कम प्राइस होगी, फास्ट डिलीवरी होगी, वो उसके पास चला जाएगा। अब सेकंड 2 ऑर्ड्स में इसके पास हो सकता है, नेक्स्ट 2 ऑर्ड्स में इस सेलर के पास आ सकता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेजोन है, 2 और 3 और ये 1 वीक के बाद आप देखिए तो यहाँ पे सेलर चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये सेलर एडन का ये है रिजल्ट। यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हो कितने FBM है। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस वो होनी चाहिए मोर देन $30 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है वो $6 की सेल हो रही है। $6 की अगर सेल हो रही है तो ये वॉलमार्ट या कहीं और थर्ड पार्टी सप्लायर से ये ऑल अराउंड $4 की या $2 की मिलती है, तो देन हमें प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, इसमें टैक्स और शिपिंग पड़ जाएगी, ठीक है। तो 30 से अबव इसलिए रखी है, वॉलमार्ट सैम्स पे $30 से अबव जो प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर शिपिंग फ्री मिल जाती है, ठीक है, ये उनका रूल है। अच्छा, ये हो गया। अब उसके बाद BSR देखना है, शिपिंग ये सेलिंग प्राइस देख ली, और उसके बाद देखना है BSR, ये वाला स्किप हो गया पॉइंट। BSR देखना लेस देन 40K। अब ये देखें कि आपके पास सेलर्स प्राइस का रिजल्ट भी आ रहा है ऊपर, ठीक है, ये होता है BSR मेन कैटेगरी में, ये चीज़ आपने चेक करनी है। और जो है आप लोग देख सकते हैं इसकी डिटेल पेज पे या कीपा पे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका सेल रैंक क्या है। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे इसकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दिया हुआ, इसकी डिटेल पेज होगी। ये देखें प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक BSR दिया हुआ है, वो भी 22 है, तो ये आप लोगों ने चेक करना है। ये 40,000 से कम हो, 40K से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतनी हाई सेल्स होंगी, ठीक है। ये हम कल देखेंगे इंशाल्लाह कि सेल्स आपने कैसे चेक करनी है विद फ्री टूल्स। और उसके बाद हमने क्या देखना है, स्टार रेटिंग वो 4+ होनी चाहिए। बाय बॉक्स विंस, ये आपका जो ये वाला है यहाँ पे सेलर शो हो रहा है, ये बाय बॉक्स के नीचे यहाँ पे अमेजोन नहीं होना चाहिए, या इस फ्लोर के अमेजोन है तो ये रिजेक्टेड है मेरी तरफ से, तो इस पे अमेजोन नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ पे FBM हो या FBM हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई और सेलर होगा तो इट मीन्स कि वो FBM है। तो यहाँ पर आपके पास जो बाय बॉक्स है वो किस पे पास होना चाहिए, नॉर्मल सेलर, FBA हो सकता है, FBM हो सकता है, अमेजोन ना हो, ये चीज़ आपने चेक करनी है।
उसके बाद ग्लासी मटेरियल ना हो, गेटेड ना हो। गेटेड मीन्स कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना आती हो, लाइक कौन लीव कर गया है, मरियम लीव कर गई है। लाइक यहाँ पे कोई केमिकल प्रोडक्ट ना हो, ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो हार्मफुल हो, जो कि फायर को कैच करने वाली हो, ठीक है। कोई ऐसे उसके अंदर मटेरियल यूज ना हो रहा, जैसे सिलिकॉन टाइप्स की होती हैं, पेपर टाइप्स की होती हैं प्रोडक्ट्स, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स ना हो जो कि फायर को कैच करती हो। और उसके बाद मोस्ट ऑफ सेलर शुड बी एफबीएम। इसमें जो है आपकी प्रोडक्ट में सेलर्स ज्यादा जो है वो एफबीएम होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो तो ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है। और बेस्ट सेलर से और बाकी अदर टेक्निक्स को कीवर्ड यूज कर लें, बेस्ट सेलर्स को यूज कर लें, ठीक है। कैटेगरीज को यहाँ से चूज कर लें सर्च बार से। इनको चूज करते हुए आप लोग प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करेंगे और उनको चेक करेंगे और देन मुझे सबमिट करवाएंगे। सबमिशन के लिए मैं आपको असाइनमेंट फॉर्म दे दूंगी। असाइनमेंट फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है। सेम यही रिक्वायरमेंट्स होंगी, जस्ट आपने वैल्यूज ऐड करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम देखेंगे कि शीट कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर? एनी क्वेश्चन? मिस मरियम लीव कर चुकी हैं जी। हमना और एहतशाम। ओके, वेरी गुड जी। मिस हमना, मैम असाइनमेंट क्या है हमारी, वो एक दफा रिपीट कर दें। हाँ असाइनमेंट जो है ना, आपने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ये सारे आपको क्लियर हो गए ना, रिव्यूज क्या होते हैं, मी टू सेलर्स क्या होती है, सेलिंग प्राइस, स्टार रेटिंग, ये पता चल गया है। जी अभी कोई इनमें से पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, मैं रिपीट कर दूं। आपने इन्हीं चीजों को चेक करना है और मुझे आपने फॉर्म में फिल कर देनी है अपनी प्रोडक्ट्स की ये वाली डिटेल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको एडमिशन फॉर्म दिया है, इनरोलमेंट फॉर्म, सेम लाइक एज आपका असाइनमेंट फॉर्म होगा, जस्ट आपने वैल्यूज ऐड करनी है। लाइक मैं पूछूंगी कि प्रोडक्ट रिव्यूज कितने अपनी प्रोडक्ट के, आपने ये वाली प्रोडक्ट लिखी है, ये वाली की है सिलेक्ट, तो आप जस्ट यहाँ से देखेंगे इसके रिव्यूज, लाइक इसके रिव्यूज कितने, 61,000, आप वो इंटर कर देंगी अपने फॉर्म में, ठीक है। सेम एज लाइक आप लोग मी टू सेलर्स कितने हैं, उस पे सेलर्स कितने सेल कर रहे हैं, तो वो आपने बता देने नंबर्स, कितने सेलर से सेल कर रहे थे, बीएसआर कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सारी चीजें आपने उसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट होगा। और डेली की आपके जी पास आपकी कल और तक आपकी 5 फ्लोर्स आ जानी चाहिए। यस, जो प्रोडक्ट होगी वो आप हमें बताएंगे या हम खुद से जो मर्जी ले लें। कोई भी ले लें, नहीं आपने खुद एक्सप्लोर करना है। अब ये मैंने कहा कि आप बेस्ट सेलर्स में जाएं, लाइक यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में जा रहे हैं और ये सारे रिजल्ट्स आपको शो होंगे एक्सटेंशंस के। इनमें से किसी भी कैटेगरी में जाएं, इतनी हर कैटेगरी में हजारों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उनको चेक करें और जिस पे ये फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया जो मैंने दिया है, जिस पे ये सारा क्राइटेरिया आ रहा है, फुलफिल हो रहा है, उसे आप मुझे सबमिट करवाएंगे फाइनलाइज करने के बाद, ठीक है। वो आप यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकती हैं, ठीक है। इसका एसन है, सेल्स, उस पर सेल रैंक ऐसा है, ठीक है। ये सारी करके उसे एक बार ओपन करें, सेटिस्फाई हो, उसके बाद फिर मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है। अगर एक पेज पे नहीं मिलती, लाइक फर्स्ट पेज पे नहीं मिलती, आप सेकंड पेज को एक्सप्लोर करें। लाइक यहाँ पर पेज नेम आएंगे, नंबर सॉरी, ये सब कैटेगरीज को मांग रहा है, कह रहे सब कैटेगरीज को सिलेक्ट करें। अच्छा, टॉयज एंड गेम्स को करती हूँ। ओके, ये देखिए ये रैंक शो हो रहा है। अब ये फर्स्ट पेजेस पे 50 शो हो रही होती है ऑल राउंड, ठीक है। ये 50 लिस्टिंग है। अगर इन 50 प्रोडक्ट्स में से आपकी कोई फाइनल नहीं हुई प्रोडक्ट, तो आप सेकंड पेज पे मूव कर जाएं। सेकंड पेज से मिल जाएगी, नेक्स्ट पेज से मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट पेज से मिल जाएगी। इनको आप जो लोग जो है चेक करेंगे और देन फाइनल करने के बाद मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। क्लियर? जी अभी ठीक है जी। है तो शाम क्लियर है? जी मैम क्लियर है।